नमस्कार, आप मैं शेर यासिर, स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भारत पाकिस्तान मैच पर सामना में शिवसेना ने निकाली भड़ास, मोदी सरकार के चेहरे का मुखौटा उतर गया। पलवल में पुलिसकर्मी की तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चों को कुचला, 2 की दर्दनाक मौत। पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का हमला, कहा बिहार 2 पट्टूरामों से परेशान। क्या खुद को सीएम फेस साबित करने के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा? पीएम मोदी के पुरनिया मंच पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा बीच में हमसे गड़बड़ हो गई, हमारी पार्टी के एक नेता हमें उधर लेकर चले गए। पाकिस्तान समेत सारे मुस्लिम मुल्क मिलकर बनाएंगे अपनी आर्मी, कैसे हुई दुनिया को टेंशन देने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर सेब के ट्रकों को रोके जाने और कश्मीर घाटी में सेब किसानों और व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसका रखरखाव नहीं कर सकती तो उसे ये राजमार्ग जम्मू कश्मीर सरकार को सौंप देना चाहिए। जो कश्मीर में जो सिचुएशन बनी हुई है सर, नेशनल हाईवे बंद है, फार्मर्स को स्टे किया गया है, तो क्या ये बड़ी अच्छी बात है। ये वक्फ बिल तो हम पहले ही से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहां पे हुकूमत का इल्जाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस जमीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। अच्छी बात है। इसमें जो बाकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल हिस्से हैं, अगर वो भी एक एक करके बाहर आए तो अच्छा होगा। बनी हुई है पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में हाईवे बंद है, ट्रेडर जो ग्रोवर्स है परेशान। अब हम खुद इवन आज प्रोटेस्ट हुए और यहाँ तक की जो ट्रेडर्स है वो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को सीएम को रिजाइन करना चाहिए। अगर 25 दिन अगर हाईवे मेरा होता मैंने खोल दिया होता अभी तक। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम में भेज के वहां उनको तैनात कर दूंगा। हमें अब बहुत हो गया है। हमने सब्र से काम लिया क्योंकि ये रोज हमें कहते थे कि आज होगा आज होगा आज होगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो आज मैं यहाँ इन 2 प्रोग्रामों से जो है फारिग होके मैं यूनियन हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे फोन पे बात कर लूंगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए, इसको रिस्टोर करके जो है ट्रकों के लिए जो है ये इसको खोल दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि एक ट्रेन चलने से कुछ नहीं होगा। आपने एक ट्रेन चलाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी करके इसको एक रेगुलर सिलसिले के तौर पे चलाइए ताकि जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं या बाकी ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेन से अपना माल भेजना पसंद करेंगे तो भेजें, जो रोड से भेजना चाहे वो भेजें। अभी ये एक ट्रेन आज उसका जो है सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ हुआ। चलिए अच्छा, हम शुक्रगुजार हैं कि एक ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसको बार बार चलाइए जब तक कि हाईवे जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज ना हो। आखिरकार बेशर्मी की प्रकाष्ठा लांघ कर दुबई में भारत पाकिस्तान मैच खेला गया। महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में इस मैच का बहिष्कार किया जा रहा था। देशभक्तों ने मैच शुरू होते ही अपने टीवी बंद कर दिए, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों ने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके पाकिस्तानियों के साथ इस खेल का दिल से लुत्फ उठाया। सामना के संपादकीय लेख में लिखा गया है कि भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का फैसला लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेटरों को इसे स्वीकार करना होगा। गावस्कर ने जो कहा उससे मोदी सरकार के चेहरे का मुखौटा उतर गया है। नाना पाटेकर ने पाकिस्तान के साथ खेलने का विरोध किया और अपनी तीखी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों का खून बहाया, मैं उन लोगों के साथ क्यों खेलूं जिन्होंने खून बहाया। लंबे समय के बाद पाटेकर ने ये
करारा प्रहार किया है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की जिद सरकार की थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जय शाह की थी। सामना संपादकीय में लिखा है कि ये समझना चाहिए कि जय शाह के पापा अमित शाह दुर्भाग्य से भारत के गृह मंत्री हैं। अमित शाह ने किस योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर अपने बेटे जय शाह को भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में जुए और सट्टेबाजी का पैसा है, इसीलिए जय शाह को विशुद्ध व्यापार के लिए क्रिकेट व्यवसाय में लाया गया। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा है कि बिहार में चुनावी फर्जीवाड़ा अभी भी जारी है। चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के 4 लाख नाम दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि नए मतदाताओं में सिर्फ 27% लोगों की आयु ही 18 से 20 साल के बीच है, बाकी सभी इससे ऊपर हैं। कुछ लोग इसमें 100 साल के भी हैं। इसके अलावा 58% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा है कि उनका नाम काट दिया जाए। देखिए, बिहार में चुनावी फर्जीवाड़ा अभी भी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो पूरी तरह से जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कोई 4 लाख नाम दिए हैं जो नए वोटर हैं, फॉर्म 6 जिन्होंने भरा है। गौरतलब बात यह है कि नए वोटरों में सिर्फ 27% लोगों की आयु 18, 19, 20 साल है, बाकी सब इससे ऊपर है। भाई 20-25 साल, चलिए 25 साल भी लगा लीजिए, बाकी सब लोग इससे ऊपर हैं। कुछ लोग इसमें 100-100 साल के लोग हैं। उसके बाद 58% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन में ये कहा है कि हमारा नाम काट दिया जाए। इसी चुनाव आयोग ने अभी 1 महीने पहले ये दम भरा था कि लोगों ने 100% फॉर्म भर दिए, मतलब फॉर्म बीएलओ ने अपने घर पर बैठकर भरे, मनमाने ढंग से भरे गए, और अब लोग ये कह रहे हैं हमारे नाम गलत है, हमारे नाम काट दिए जाए। फर्जीवाड़ा अभी भी जारी है और इसीलिए हम कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर चुनाव में धांधली करने की पूरी साजिश रची गई है। बिहार में 65 लाख लोगों के जो नाम काट दिए गए थे उसको सार्वजनिक करना पड़ा, नाक रगड़ के सुप्रीम कोर्ट ने कराया। और आज भी बिहार में जो फॉर्म 6 के साथ धांधली हो रही है, जो ऑब्जेक्शंस के साथ धांधली हो रही है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में चुनावी प्रणाली में बड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के पलवल में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहाँ नशे में धुत बताया जा रहा एक पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया। इनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिसकर्मी जब बच्चे को टक्कर मारकर भाग रहा था तो उसके आसपास लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी है। कल ये दिन में करीब 1:30 बजे की वारदात है, जो हमारा नो होटल रोड पे, उस पे ये मुलाजिम है नरेंद्र, इसकी ने लापरवाही से अपनी गाड़ी चलाकर एक एक्सीडेंट किया। इसमें पैदल चल रहे 3 बच्चे जो स्कूल से, वो तावड़ स्कूल से, राजकीय प्राइमरी स्कूल है सरकारी, उससे वो आ रहे थे तो उसको उन्होंने टक्कर मारी, जिससे उन बच्चों को चोटें लगी और इसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई थी, जिसका हमने पोस्टमार्टम कल ही नल हॉस्पिटल न्यू में करवा दिया गया था। और इस लड़के को, अक्यूज को हमने काबू किया है। इसकी गाड़ी भी हमने कब्जे में ली हुई है और इसमें हम नियमानुसार तफ्तीश कर रहे हैं। जो बच्चे एक परिवार के अलग अलग हैं जी, बच्चे जो है एक ही परिवार के हैं। तीनों भाई हैं, जो 2 की डेथ हुई और वो जो एक इंजर्ड है, वो तीनों ही एक ही परिवार से हैं। बताया जा रहा है कि जो कथित तौर पर शराब के नशे में गिरा था, इसको हमने मौके पे काबू कर लिया था। इसका मेडिकल करवा लिया हमने और इसकी मेडिकल रिपोर्ट अभी आनी है, तो उसमें जैसे मेडिकल रिपोर्ट आएगी तफ्तीश में, उस हिसाब से आगे भी हम इसमें काम तफ्तीश से नियमानुसार करेंगे। मरने वाले बच्चों के नाम क्या है? जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है उसकी एज है 13 साल, उसका नाम है अयान, और दूसरा बच्चा है 9 साल है उसकी उम्र, उसका नाम है एहसान। इन 2 बच्चों की डेथ हुई है और जो बच्चा इंजर्ड है अभी उसका पता चला कुछ उसकी कंडीशन पहले से बेहतर है, उसका उम्र है 7 साल, उसका नाम है अरजान। परिजनों ने विरोध भी किया था कल, क्या मांग कर रही थी? नहीं, परिजनों की तो देखो, हमारी पुलिस प्रशासन की पूरी, उनके विक्टिम के परिवार के साथ पूरी हमारी सांत्वना है। एसपी साहब का दिशा निर्देश यही है, वरुण सिंगला साहब IPS एसपी पलवल का, इसमें किसी भी प्रकार की कोई तफ्तीश में खामी नहीं रहेगी। और परिवार को जो भी हमारे से पत्राचार हमने किसी विभाग को करना है, जो हमारा पूरा सहयोग, उनको किसी प्रकार मुआवजा मिलना है या अन्य कोई कार्रवाई है, हम उस पर पूरी तत्परता से कार्रवाई करेंगे और उनके हम विक्टिम के परिवार के साथ रहेंगे। उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर रात भर हुई भारी बारिश से सड़कें, मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं तथा आज तड़के एक पुल बह गया। इस आपदा के बाद कई लोगों के लापता होने की भी खबर है तथा कुछ स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है। एक अधिकारी ने जानकारी दी है। देखिए, देहरादून में पिछले 12 घंटों में बहुत अधिक बरसात हुई है और बहुत सारी जगह नुकसान हुआ है।
अकेले देहरादून में करीब 20 जगहों पर जल भराव हुआ है या टूट फूट हुई है। कई जगह उत्तराखंड राज्य में सड़कें टूटी हैं, 2 पुल बह गए हैं, तमाम मकानों में मलबा भर गया है, पानी भर गया है। अब तक देहरादून में 2 लोग और नैनीताल में 1 और पिथौरागढ़ में 1, कुल 4 लोगों की मृत्यु की सूचना है। राहत बचाव दल लगभग सभी जगह काम कर रहे हैं, सभी जगह रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। वर्तमान में कोई भी कहीं फंसा हुआ नहीं है। 4-6 लोग मिसिंग चल रहे हैं, उनको खोजबीन करने के लिए टीमें लगातार मौके पर काम कर रही हैं। वर्तमान में पूरे राज्य में स्थिति सामान्य बनी हुई है। सहस्त्रधारा में आप देखा आपने कि कई जगह रास्ते टूटे हैं और कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको निकाला गया। लगभग 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर के क्षेत्रों में चले गए थे, उनको हालांकि रुकने की जगह है वहां पे, लेकिन उसको भी हम बात चल रही है उनसे हमारी। अगर कुछ लोग आना चाहेंगे तो उनको रेस्क्यू करेंगे हम लोग, उसके लिए कार्रवाई चल रही है। टीमें मौके पर हैं और हमारे अधिकारीगण मौके पर हैं। राहत बचाव काम चल रहा है तेजी से। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया है। उन्होंने सूर्या पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि क्रिकेटर सहित उनकी बीसीसीआई और आईसीसी को चुनौती है कि जितना पैसा इस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाया है उसे 26 औरतों को दे दें, और ऐसा होने पर वो भी मान जाएंगे कि शहीदों को ये मैच डेडिकेट किया गया है। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पूर्णिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर पलटवार करते हुए उन्हें और नीतीश कुमार को 2 पलटू राम बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी अपने वादों से और नीतीश कुमार बार बार पार्टियां बदलने की वजह से बदनाम है। राजपूत ने पीएम मोदी पर बिहार के डीएनए को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप भी दोहराया और राज्य में भ्रष्टाचार व पुल गिरने की घटनाओं पर सवाल उठाए हैं। कल 2 पलटू राम बिहार में थे। एक अपने वादे से पलटने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी लगातार पार्टियों बदलने वाले और पार्टियों को पलटने वाले श्री नीतीश कुमार जी। अब 2 पलटू रामों का कल बिहार जुमला सुन रहा था, झूठ सुन रहा था, छल सुन रहा था, कपट सुन रहा था। मोदी जी, हमें क्या कहिएगा, आपने तो पूरे बिहार की नस्ल को और पूरे बिहार की फसल को डीएनए के नाम पर गाली दी। हम बिहार को खुश देखना चाहते हैं, तरक्कीशुदा देखना चाहते हैं, इसीलिए तेजस्वी जी ने 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी और आप 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दिए। क्या भ्रष्टाचार का बिहार है नीतीश के राज में। एक दिन में 6 पुल गिर रहे हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जैसा आप कहते हैं। आप ही ने बिहारियों के डीएनए को खराब कहा था ना, आप ही ने नीतीश के डीएनए को खराब कहा था ना, और आज उन्हीं के साथ मिलकर के बिहारियों को छलने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता जानती है, बिहार का नल, बिहार का नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान सब जानता है कि आप वोट चोरी कैसे करते हैं। सब जानता है कि बिहार के संसाधनों की चोरी आप कैसे करते हैं। सब जानते हैं कि आपने 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को क्यों दी। सब जानते हैं कि उससे आप 6 रुपए 75 पैसे बिजली क्यों ले रहे हैं, सबसे ज्यादा महंगी, जबकि वही अडानी 4 रुपया में बिजली यूपी में दे रहा है, 4 रुपए में बिजली जो है महाराष्ट्र में दे रहा है। तो बिहार ठगों के हाथ में नहीं आएगा। बिहार की जनता इस बार ठगने वालों को करारा सबक देगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर कहा है कि हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की मालिक जनता है और वही मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार वो बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाकर पूछिए कि वो किसे देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और समय आने पर इसकी घोषणा भी की जाएगी। और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए,
सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। बिहार के पूर्णिया गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खुशी की बात है कि पीएम मोदी यहां पधारे हैं। सीएम नीतीश एक बार फिर से भूलवश प्रधानमंत्री मोदी को शहदे कहकर संबोधित कर गए। सीएम नीतीश ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इसके बनने से सबके लिए देखिए कितना फायदा हुआ है। अब लोग फ्लाइट से यहाँ आएंगे और यहाँ से बाहर जाएंगे। गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। अब जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं कर। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने आरजेडी की बिहार अधिकारी यात्रा पर कहा कि इस यात्रा को आप अलग यात्रा मत समझिए, ये तमाम यात्रा का विस्तारीकरण है। हर यात्रा का एक संदेश होता है और संदेश लेकर चलती है। आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दों पर होगा, जो कि रोजगार, पलायन, सामाजिक सुरक्षा का, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और बेहतर स्वास्थ्य का। इसी की तस्दीक के लिए ये यात्रा की जा रही है और इस यात्रा को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तमाम यात्राओं का विस्तारीकरण है और हर यात्रा एक संदेश लेके गई। संविधान को लेकर के हो, बिहार के हकूक को लेकर के हो, अभी हाल में वोट अधिकार यात्रा हो, और यह बिहार अधिकार यात्रा। आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दे पे होगा। क्या मुद्दे हैं? रोजगार का, पलायन का, सामाजिक सुरक्षा का, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का, बेहतर स्वास्थ्य का। कि बोलने के लिए घुसपैठिया बोल दिया, अल बल, ये सब नहीं। उसी की एक तरह से समझिए कि तस्दीक के लिए ये यात्रा है और इस यात्रा को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बिहार बदलाव की कगार पे है और उस कगार को मैं समझता हूं कारगर बनाने के लिए। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर पर हमला किया था। इसके बाद मुस्लिम देशों में एकता की लहर देखने को मिली। इसी हमले के बाद ये पहला मौका है जब कई इस्लामिक देश इस खतरे का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। इसी वजह से मुस्लिम देशों ने कतर की राजधानी दोहा में आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी मुस्लिम बाहुल्य देश शामिल रहे। सम्मेलन में मिडिल ईस्ट में इजराइल की बढ़ती आक्रामकता पर गंभीर चर्चा की जा रही है। कतर पर हमले के बाद कूटनीतिक तौर पर मिस्र ने भी स्पष्ट रुख अपनाया है। मिस्र ने कहा कि अगर इस तरह का हमला उनके देश पर हुआ तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। मिस्र के अधिकारियों के खुफिया सूत्रों के मुताबिक इजराइल का अगला लक्ष्य मिस्र हो सकता है, जिसके बाद मिस्र ने साफ कर दिया है कि किसी भी हमले को सीधे चुनौती माना जाएगा और युद्ध की घोषणा माना जाएगा। मिस्र ने मुस्लिम देशों को नाटो जैसा एक सैन्य गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा है। मिस्र का सुझाव है कि मुस्लिम देशों को एकजुट कर संयुक्त सैन्य बल बनाया जाए, जो किसी भी मुस्लिम राष्ट्र पर हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सके। मिस्र कतर पर हुए हमले को व्यापक आक्रामकता का हिस्सा मानता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम देशों का ये गठबंधन सचमुच नाटो जैसा प्रभावशाली बन सकता है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।